हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या ब्रेन वर्स पर। मैं आपका दोस्त और होस्ट शोभित मिश्रा आप सभी लोगों का एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था, क्लास 10th में हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर सेकेंड, जिसका नाम था एसिड बेस एंड सॉल्ट। उसके अंदर हम लोगों ने इंडिकेटर्स के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैसे वो एसिड बेस को हमें बताते हैं कि ये सॉल्यूशन एसिड होगा या ये सॉल्यूशन बेस होगा। उसके बारे में हम लोगों ने पूरी जानकारी ले ली थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में, और आगे चैप्टर के अंदर आता है पॉइंट हम लोगों का एसिड। जैसे एसिड तो हमें पता चल गया था क्या करते थे इंडिकेटर्स। अब हम लोगों को जानना है कि एसिड क्या होते हैं, एसिड क्या होते हैं। ठीक है, एसिड क्या होते हैं। तो देखो एसिड क्या होते हैं। एसिड्स आर दो सबस्टांसेस, acids are those substances acids are those substances which gives H positive ion in aqueous solution। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन में क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं। क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं। क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं। दूसरा, दीज आर एसिड्स आर सॉवर इन टेस्ट। एसिड्स आर सॉवर इन टेस्ट। टेस्ट में कैसे होते हैं, सॉवर होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं। टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और देखो एसिड्स क्या होते हैं, ऐसे सबस्टांस जो एक्वा सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देते हो। दूसरा, जो टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं। इसके अलावा एसिड्स चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड। ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं, रेड कर देते हैं उसे। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने कल देखा भी था, एसिड जब इंडिकेटर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे लिटमस पेपर क्या था, एक इंडिकेटर ही तो था। तो लिटमस पे ब्लू लिटमस को रेड के अंदर कन्वर्ट करने की क्षमता किसके अंदर थी, एसिड्स के अंदर थी। एसिड क्या करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में जाएंगे तो H पॉजिटिव आयन देते हैं। दूसरा, टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, सॉवर होते हैं, और ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया एसिड के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड को जानते हैं कि टाइप्स ऑफ एसिड कितने तरीके से होते हैं। ठीक है, इतना नोट को, फिर हम लोग बढ़ते हैं एसिड्स के टाइप्स के ऊपर। ओके, नोट किया इतना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि एनसीईआरटी में सिर्फ दे रखा है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में ही दे रखा है। इसके अलावा दे रखा है कि एसिड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो और दे रखे हैं। सॉरी थोड़ी आज पता नहीं समस्या हो गई है कि कुछ खांसी ऐसी आ रही है। एसिड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं, पहले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही कर लेते हैं कि एनसीईआरटी में पहले दे रखे हैं, एक तो दे रखे हैं ऑर्गेनिक एसिड और दूसरे दे रखे हैं मिनरल एसिड। ठीक है, पहला क्या दे रखा है, ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा मिनरल एसिड्स। कौन से, मिनरल एसिड्स। दूसरा दे रखा है मिनरल एसिड। एक सेकंड रुकेंगे जरा, आप थोड़ा पानी पी लूँ, खांसी ऐसी आ रही है हल्की आज। हाँ, तो कहाँ पे थे, एक तो ऑर्गेनिक एसिड, दूसरे मिनरल एसिड। और मिनरल एसिड्स का दूसरा नाम क्या होता है, इन्हें हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, और दूसरा होता है ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जो हमें प्लांट्स के मिलते हैं, प्लांट्स में मिलते हैं। फाउंड इन ऑर्गेनिक एसिड में लिखेंगे फाउंड इन प्लांट्स, एनिमल्स
एनिमल्स। कहाँ मिलते हैं? प्लांट्स के अंदर मिलते हैं, एनिमल्स के अंदर मिलते हैं, ठीक है। और इनऑर्गेनिक जो मिनरल एसिड थे वो कहाँ मिलते हैं? फाउंड इन अर्थ, फाउंड इन अर्थ, रॉक्स, रॉक्स, अर्थ में मिलते हैं, रॉक्स में मिलते हैं, चट्टानों में मिलते हैं, रॉक्स में मिलते हैं, चट्टानों में मिलते हैं, पृथ्वी में मिलते हैं। एंड मिनरल्स कहाँ मिलते हैं? मिनरल्स के रूप में मिलते हैं हमें। कहाँ कहाँ मिलते हैं? या तो पृथ्वी में मिलते हैं, या रॉक्स में मिलते हैं, या मिनरल्स के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए? मिनरल एसिड। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे मिनरल एसिड के? इसके एग्जाम्पल्स देखो, मिनरल एसिड के एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे HCl, HNO3, H2SO4, H2PO4, फास्फोरिक एसिड जिसे बोलते हैं, H2PO4। तो इतने सारे जो एसिड्स हो जाएंगे वो सब कैसे एसिड्स हैं? H3PO4 होता है फास्फोरिक एसिड्स। तो ये सभी कैसे हो गए? इनऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, मिनरल एसिड्स हो गए, ठीक है। और ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जो मिनरल एसिड होते हैं, इन्हें हम लोग खा नहीं सकते हैं, कैन नॉट बी ईटन, हम लोग इन्हें खा नहीं सकते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक एसिड हैं कैन बी ईटन, इन्हें हम लोग खा सकते हैं, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे उन्हें हम लोग खा सकते हैं, जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होंगे, जो मिनरल एसिड्स होंगे, उन्हें हम लोग खा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स इतने हो गए। अब इसके एग्जाम्पल जैसे समझो, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल आगे एक लिस्ट बनाएंगे अभी, उसके एग्जाम्पल वहाँ पे लिखना, ठीक है। तब तक इतना नोट करो और हम लोग तब तक आगे बढ़ते हैं। इतना नोट करो, तब तक नोट करो फटाफट इतना कि कौन एसिड जो होते हैं वो होते हैं मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। इतना नोट किया। अब हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल देखें। मिनरल एसिड हो गया, मिनरल एसिड जो होते हैं वो अर्थ में मिलते हैं या रॉक्स के अंदर मिलते हैं या मिनरल्स के रूप में मिलते हैं हमें, और इन मिनरल एसिड्स को ही हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो गए HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, और इन्हें हम लोग खा नहीं सकते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? जो प्लांट्स के अंदर मिलते हैं, एनिमल्स में मिलते हैं, और इन एसिड्स को, ऑर्गेनिक एसिड्स को हम लोग खा भी सकते हैं क्योंकि ये वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है। इतना नोट किया। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल देखते हैं इन ऑर्गेनिक एसिड्स के। इसके एग्जाम्पल कंपटीशन में बहुत 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 बार पूछे जा चुके हैं कि एप्पल में कौन सा एसिड मिलता है, या एंट जो चींटी होती है या जो मधुमक्खी होती है उसके डंक में कौन सा एसिड होता है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसके लिए हम लोग नोट करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा एसिड कहाँ मिलता है, ठीक है। तो पहला हम लोग लिखेंगे, सबसे पहला हम लोग लिखेंगे एप्पल, कि एप्पल में कौन सा एसिड मिलता है, ठीक है। एप्पल के अंदर लिखेंगे लेमन, नींबू के अंदर कौन सा होगा? ऑरेंज के अंदर कौन सा होगा? इमली जिसे हम लोग खाते हैं, इमली के अंदर कौन सा होगा? टैमारिंड, इमली जिसे बोलते हैं, इसके अंदर कौन सा एसिड होगा? इसके अलावा ग्रेप्स के अंदर कौन सा एसिड होगा? ग्रेप्स, अंगूर, ग्रेप्स के अंदर कौन सा एसिड होता है? इसके अलावा टमाटर के अंदर कौन सा एसिड होगा? उसके बारे में जानकारी लेंगे कि कौन सा एसिड कहाँ मिलता है, ठीक है। तो एप्पल के अंदर देखो कौन सा एसिड होता है? एप्पल के अंदर होता है मैलिक एसिड। कौन सा होता है? मैलिक एसिड। लेमन में कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड। कौन सा? सिट्रिक एसिड। ऑरेंज में भी कौन सा एसिड होता है? ऑरेंज के अंदर भी सिट्रिक एसिड ही होता है। कौन सा? सिट्रिक एसिड होता है, क्योंकि ऑरेंज भी खाने में हमें खट्टा लगता है। और जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन सभी के अंदर कौन सा एसिड होता है? उन सभी के अंदर होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा टैमारिंड, इमली में कौन सा एसिड होता है? इमली के अंदर होता है टार्टरिक एसिड। कौन सा होता है? टार्टरिक एसिड होता है। कौन सा होता है? टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है। इसके अलावा लिखेंगे हम लोग
इमली, इमली के अंदर होता है टार्टरिक एसिड। कौन सा? टार्टरिक एसिड। और आजा ग्रेप्स, ग्रेप्स के अंदर कौन सा होता है? ग्रेप्स के अंदर भी टार्टरिक एसिड होता है। कौन सा? टार्टरिक एसिड। और आजा टोमेटो में कौन सा होता है? ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। टोमेटो के अंदर कौन सा होता है? ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा होता है? ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं और सारे एग्जाम्पल देखते हैं। कर्ड, दही के अंदर कौन सा एसिड होगा? दही, जिसे हम लोग कर्ड कहते हैं, कर्ड के अंदर कौन सा एसिड होता है? विनेगर के अंदर कौन सा होता है? सिरका, जिसे हम लोग खाते हैं, सिरका के अंदर कौन सा एसिड होता है? तो कर्ड के अंदर होता है लैक्टिक एसिड। कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। और जो सिरका होता है उसके अंदर होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। कौन सा होता है? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड होता है विनेगर के अंदर। सिरका के अंदर कौन सा होता है? एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, इसके अलावा जो एंट होती है, चींटी होती है, जो चींटी होती है, बी होती है, मधुमक्खी होती है, उसके अंदर कौन सा होता है? एंट हो गई या बी हो गई, इसके अंदर कौन सा एसिड होगा? इसके अंदर होता है फार्मिक एसिड। कौन सा होता है? फार्मिक एसिड। और ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। कौन सा होता है? फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड। क्वेश्चन कैसे बनता है कि जब हमें मधुमक्खी काटती है तो दर्द क्यों होता है, या चींटी काटती है तो खुजली क्यों होती है, दर्द क्यों होता है, किसके कारण होता है? फार्मिक एसिड होता है चींटी के डंक में। मधुमक्खी में कौन सा होता है? फार्मिक एसिड होता है। इसी फार्मिक एसिड के कारण ही हम लोगों को दर्द महसूस होता है। क्या होता है? दर्द महसूस होता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया जा चुका है राइस। राइस के अंदर कौन सा, जो चावल खाते हैं हम लोग, चावल के अंदर कौन सा एसिड होता है? कौन सा एसिड होता है? फाइटिक एसिड, फाइटिक एसिड, फाइटिक एसिड, फाइटिक एसिड। ठीक है, ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए ही नहीं जरूरी है, ये आगे के लिए भी बता रहे हैं कि तभी इतने सारे लिखा दिए एग्जाम्पल्स कि कौन कौन से होते हैं, किस में क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कोकोनट, 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 कोकोनट में होता है लॉरिक एसिड। कौन सा होता है? लॉरिक एसिड। कौन सा? लॉरिक एसिड। और ये एसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार कि कोकोनट के अंदर कौन सा एसिड होता है, जो नारियल होता है उसमें कौन सा एसिड होता है? कौन सा एसिड होता है? उसके अंदर होता है लॉरिक एसिड। इसके अलावा आंसू, जो टीयर होते हैं, आंसू जो होते हैं, टीयर्स, टीयर्स के अंदर कौन सा एसिड होता है? इसके अंदर होता है सियालिक एसिड। कौन सा? सियालिक एसिड, सियालिक एसिड, सियालिक एसिड। ठीक है, तो इतने सारे हम लोगों ने देखे, ये सब ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। कैसे? एप्पल के अंदर कौन सा होता है? मैलिक एसिड। एप्पल में कौन सा होता है? मैलिक एसिड। लेमन के अंदर कौन सा? सिट्रिक एसिड। ऑरेंज के अंदर कौन सा? सिट्रिक एसिड। टमारिंड के अंदर टार्टरिक एसिड। ग्रेप्स के अंदर टार्टरिक एसिड। टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड। कैड के अंदर लैक्टिक एसिड। विनेगर में कौन सा होता है? एसिटिक एसिड। एंट या बी के अंदर कौन सा? तो फार्मिक एसिड। राइस के अंदर फाइटिक एसिड। कोकोनट के अंदर लॉरिक एसिड। टीयर्स के अंदर सियालिक एसिड, सियालिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिए हैं ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ख़ासकर ये वाला तो बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक तो ये और एक दूसरा ये दोनों एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। इसका भी और एप्पल का भी, इनमें बहुत बार पूछे जा चुके हैं, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इतना सारा नोट करो कि कौन सा एसिड किस में होता है। कौन सा? एप्पल के अंदर कौन सा होता है? मैलिक एसिड। लेमन में कौन सा होता है? साइट्रिक एसिड। ऑरेंज के अंदर साइट्रिक एसिड। टमारिंड के अंदर टार्टरिक एसिड। ग्रेप्स के अंदर टार्टरिक एसिड। टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड। कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड। विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड। एंट या बी के अंदर फार्मिक एसिड। राइस में फाइटिक एसिड। कोकोनट के अंदर लॉरिक एसिड। और टीयर्स के अंदर सियालिक एसिड। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। इतने नोट करो, फटाफट नोट करो इन्हें। इतने सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सभी के सभी एग्जाम्पल्स हैं ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। किसके हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो इतने सारे हम लोगों ने देख लिए हैं ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल, ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टर्म पे और नोट करेंगे स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स कौन से होते हैं, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कौन सा वीक एसिड होगा। ठीक है, इतना नोट किया। अब आगे बढ़ो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड पर।
उसके अलावा भी होते हैं, और भी एग्जाम्पल हम कराएंगे जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, लेकिन एनसीईआरटी हम लोगों को नहीं कवर करनी है ना, हम लोगों को उसके आगे भी बढ़ना है। तो एनसीईआरटी में जितने दिए थे वो सारे तो एग्जाम्पल कराएंगे ही कराएंगे, उसके अलावा भी हमें आगे भी जानना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें अगली भी तैयारी करनी है, सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं देखना है हमें। तो मतलब एनसीईआरटी जो बोर्ड लेवल है वो तो कवर करना ही करना है, बोर्ड तो हमें कवर करना ही है, उसके अलावा हम लोगों को और भी देखना है, अपने आगे भी कोई तैयारी करेगा वहाँ तक हमें देखना है। अब एसिड्स को हम लोग बांटेंगे किसमें, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा वीक एसिड। दूसरा कौन सा? वीक एसिड। पहला कौन सा? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। और दूसरा कौन सा होगा? वीक एसिड, वीक एसिड, वीक एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होंगे? जो एक्व सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं। कौन से? कंप्लीटली डिजॉल्व इन वाटर, कंप्लीटली डिजॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं, पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाते हैं। और गिव्स मोर H पॉजिटिव आयन। क्या? गिव्स मोर H पॉजिटिव आयंस। बहुत ज़्यादा ये H पॉजिटिव आयंस देते हैं, बहुत ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस देते हैं, और इन्हें हम लोग खा नहीं सकते हैं। कैन नॉट बी ईटन, कैन नॉट बी ईटन, इन्हें हम लोग नहीं खा सकते हैं, इन्हें हम लोग नहीं खा सकते हैं, ठीक है। तो गिव्स मोर H पॉजिटिव आयंस, और दूसरा क्या होगा? मोर H पॉजिटिव आयन देंगे। इसके अलावा होता है इन्हें हम लोग खा नहीं सकते हैं, एक इन्हें हम लोग नहीं खा सकते हैं, ठीक है, इन्हें हम लोग खा नहीं सकते हैं, और ये कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं। इसके एग्जांपल्स जैसे हम लोग देखते हैं, कौन से एग्जांपल कौन सा होगा, इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे कि HCl। कौन सा? HCl। एक तो HCl, दूसरा H2SO4, H2SO4, और तीसरा HNO3, HNO3। ये तीनों बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा ही कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्ट करते हैं। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है इनके अंदर, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इनके अंदर लाइट फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, लाइट फ्लो बहुत अधिक होता है। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में इनके अंदर बहुत अधिक हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रिक कंडक्ट करवा सकते हैं। जब एक्वस सॉल्यूशन में होंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड जितने भी होंगे वो सभी के सभी इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करवा सकते हैं, इलेक्ट्रिक उनके अंदर से बह सकती है, इलेक्ट्रिक उनके अंदर से फ्लो हो सकती है, ठीक है। तो इतने सारे ये देख लिया कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है। इसके बारे में हम लोगों ने पूरी जानकारी ले ली है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है, ठीक है। तो ये हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है इनके अंदर, इन एक सॉल्यूशन में इनके अंदर हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। तो इतने हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हम लोग देखते हैं वीक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं। पहला देखो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड थे वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो रहे थे, ये होंगे नॉट कंप्लीटली डिजॉल्व, नॉट कंप्लीटली dissolve in aqueous solution, और gives less H पॉजिटिव आयन, कम आयन देते हैं, gives less H पॉजिटिव आयंस, कम आयंस देते हैं, और इन्हें हम लोग खा भी सकते हैं। कैन बी ईटन, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, इन्हें हम लोग कैसे खा सकते हैं। इसके एग्जाम्पल देखो पहले, एक तो होगा CH3COO, जिसे हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या? एसिटिक एसिड। इसका फार्मूला होता है CH3COOH। कौन सा होता है? CH3COOH। इसके अलावा जो साइट्रिक एसिड जो खट्टे पदार्थों में होता है, कौन सा? सिट्रिक एसिड,
वो किस में होता है, खट्टे पदार्थों में होता है। जितने भी खट्टे हो जाएंगे, जैसे कि क्या हो गया, लेमन हो गया, ये सभी। इसके अलावा फार्मिक एसिड, कौन सा, फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, HCOOH। कौन सा क्या होता है, HCOOH। इसके अलावा जैसे हो गया टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, कौन सा हो गया, टार्टरिक एसिड। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, बीक एसिड्स के एग्जाम्पल हो गए। किसके हो गए, बीक एसिड्स के एग्जाम्पल हो गए हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और बीक एसिड भी हमने समझ लिया है कि जो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाए एक को सोल्यूशन में और ज़्यादा H पॉजिटिव आयन देते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और इन्हें हम लोग खा नहीं सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया HCl, H2SO4, HNO3, और ये हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है इन एक सोल्यूशन में। एक को सोल्यूशन में जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है। और जैसे बीक एसिड क्या है, वो कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होते हैं, वो लेस H पॉजिटिव आयंस देते हैं, उन्हें हम लोग खा सकते हैं। जैसे एसिटिक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया, फार्मिक एसिड हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और बीक एसिड्स के। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने जान लिया कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कौन सा बीक एसिड होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ लिया है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में पढ़ लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड और बीक एसिड में डिफरेंस समझ लिया है कौन कौन से होते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, इतना नोट करो फिर हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, नोट किया इतना, अब आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, अब देखते हैं तीसरे टाइप से हम एसिड को कैसे बांट सकते हैं, तीसरी तरह से कैसे, जो कि हम लोगों की एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है, लेकिन टाइप्स उसका भी होता है, उन्हें भी हम लोग देखते हैं। और यहाँ से कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कहाँ, कंपटीशन की दुनिया में यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बेस के अकॉर्डिंग अब हम लोग देखते हैं। उससे पहले एक पॉइंट लिखो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, H2CO3। इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। क्या नाम होता है, कार्बोनिक, कार्बोनिक एसिड। क्या नाम है इसका, कार्बोनिक एसिड इसका नाम है। और एक पता है, ये बीक एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, मिनरल एसिड है, इट इज ए मिनरल एसिड, इट इज ए मिनरल एसिड, मिनरल एसिड, बट कैन बी ईटन, लेकिन इसे हम लोग खा सकते हैं। बट कैन बी ईटन, लेकिन इसे हम लोग खा सकते हैं। बट कैन बी ईटन, इसे हम लोग खा सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल पता कहाँ होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो पीते हैं हम लोग, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, जिन्हें हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जिन्हें हम लोग पीते हैं, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता है। एक मिनरल एसिड है, लेकिन इसे हम तब भी खा सकते हैं। ये हम लोगों ने देखा था कि मिनरल एसिड जो होते हैं उन्हें हम लोग खा नहीं सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या है उसका, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड है तो एक मिनरल एसिड, लेकिन इसे हम लोग खा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल कहाँ, जैसे कहाँ मिलता कहाँ है, सॉफ्ट ड्रिंक जो होती हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग पीते हैं, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड उसके अंदर मिलता है। ठीक है, तो इतने ये हमने देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑक्सी एसिड्स कौन से होते हैं और हाइड्रॉक्सी एसिड्स कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तीसरा टाइप इसका देखेंगे, ऑक्सी एसिड्स एंड हाइड्रॉक्सी एसिड। कौन से, ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स एंड हाइड्रा एसिड। दूसरा होगा हाइड्रा एसिड्स। कौन सा, हाइड्रा एसिड्स, ऑक्सी एसिड एंड हाइड्रा एसिड। ठीक है, ऑक्सी एसिड कौन से होंगे, जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट हो। कौन से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ प्रेजेंट। दोज एसिड्स, दोज एसिड्स इन विच, दोज एसिड्स इन विच, इन विच, दोज एसिड्स इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर प्रेजेंट। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन both are present, both are present, दोनों ही प्रेजेंट हो जिसके अंदर, उसे हम लोग कहेंगे ऑक्सी एसिड। इसके एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल इसका कौन सा होगा, एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल बताएगा कोई। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कौन सा, H2SO4, H2SO4 देखो इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है।
हाइड्रोजन भी है, देखो हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। दूसरा HNO3, HNO3 देखो ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। इसके अलावा CH3COOH, CH3COOH देखो ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। क्या है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। जैसे HCOOH, ये सभी कैसे हो गए, ये ऑक्सी एसिड हो गए जिनके अंदर ऑक्सीजन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, जिसके अंदर ऑक्सीजन भी मिलती हो और हाइड्रोजन भी मिलती हो, तो ऐसे एसिड्स को हम लोग बोलते हैं ऑक्सी एसिड। इसके अलावा हाइड्रा एसिड देखते हैं, दो एसिड केवल और केवल इनके अंदर क्या होगी, केवल और केवल इनके अंदर हाइड्रोजन पाया जाता है, केवल और केवल हाइड्रोजन ही इनके अंदर मिलता है। ओनली हाइड्रोजन इज फाउंड, ओनली हाइड्रोजन इज फाउंड, ओनली हाइड्रोजन इज फाउंड। केवल और केवल क्या मिलता है, केवल और केवल हाइड्रोजन मिलता है। ऑक्सीजन नॉट प्रेजेंट, ऑक्सीजन नॉट प्रेजेंट, ऑक्सीजन नॉट प्रेजेंट, ऑक्सीजन नहीं होती है इसके अंदर, ऑक्सीजन नहीं होती है। केवल और केवल हाइड्रोजन ही मिलता है इसके अंदर, ऑक्सीजन नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल जैसे क्या हो जाएंगे, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था, कौन सा एग्जाम्पल, HCl देखा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, इसका क्या नाम है, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, इसका क्या नाम है, हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसके हो गए, हाइड्रा एसिड्स के। हाइड्रा एसिड ऐसे एसिड होंगे जिनके अंदर केवल और केवल हाइड्रोजन ही पाया जाता है, उनके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है, ऑक्सीजन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती है। उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए, जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, HCN हो गया। HCN को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड। वैसे ही इधर ऑक्सी एसिड्स में क्या होता है, जिनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, जैसे H2SO4, HNO3, CH3COOH, HCOOH। इस तरह से ऑक्सी एसिड और हाइड्रा एसिड्स में भी हम लोगों ने देख लिया है कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, इतना नोट को फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अब हम लोगों को क्या करना है। ठीक है, इतना नोट किया, अब आगे बढ़ो इसका। तो इस तरह से हमने देखे कौन से एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, कौन से वीक एसिड हैं, कौन सा एसिड है ऑर्गेनिक, कौन सा मिनरल एसिड है जिसे हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, कौन से ऑक्सी एसिड्स हैं, कौन से हाइड्रा एसिड्स हैं। इन सभी के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, अब एक दो तुम्हें एक्सेप्शन दिखाते हैं, वो यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, पता कहाँ, नीट लेवल के एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था एसिड्स और सावर इन टेस्ट, ये हम लोगों ने लिखा था एसिड्स और सावर इन टेस्ट, सावर इन टेस्ट। टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और ये 100% बात सही है कि एसिड जो हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके एक्सेप्शन हैं इसके कि एसिड्स जो मीठे होते हैं, एसिड्स दोज आर स्वीट इन टेस्ट, एसिड्स दोज आर स्वीट इन टेस्ट, दोज आर स्वीट इन टेस्ट, दोज आर स्वीट इन टेस्ट। टेस्ट में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, टेस्ट में मीठे होते हैं, मीठे होते हैं। इसका लिखेंगे मीठे, यहाँ पे लिख दो मीठे होते हैं, मीठे होते हैं टेस्ट में। उसके एग्जाम्पल देखो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला होता है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन अमीनो एसिड, ग्लाइसिन अमीनो एसिड, ग्लाइसिन अमीनो एसिड। दूसरा देखो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एक तो होगा ग्लाइसिन अमीनो एसिड, एक होगा एलानिन अमीनो एसिड्स, एलानिन अमीनो एसिड, एलानिन अमीनो एसिड। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हो गए ग्लाइसिन और एलानिन। इसके अलावा भी होता है एस्पार्टेम एसिड, एस्पार्टेम एसिड, जो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। कैसा होता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये सभी जो होते हैं वो खाने में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, मीठे होते हैं, मीठे होते हैं। तो ये हो गए इसके एक दो एग्जाम्पल, होते तो और भी हैं लेकिन हम लोग इतने लिख लेते हैं, और भी एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि जैसे हो गया सुक्रेज, जैसे हो गया सुक्रेज,
एसिड हो गया, जैसे सेरीन अमीनो एसिड हो गया, तो ये सभी सेरीन अमीनो एसिड भी होता है। ये सभी एग्जाम्पल कैसे हो गए, ये स्वीट जो होते हैं वो टेस्ट में मीठे होते हैं, टेस्ट में मीठे होते हैं। एग्जाम्पल क्या कहोगे, जैसे ग्लाइसिन अमीनो एसिड हो गया, एलेनिन अमीनो एसिड हो गया, एस्पार्टेम एसिड हो गया। तो ये सभी जो एसिड हैं वो खाने में मीठे होते हैं, खाने में मीठे होते हैं, खाने में मीठे होते हैं। ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। जो एसिड होते हैं वो खाने में खट्टे ही होते हैं, लेकिन ये उसके अपवाद हैं, एक्सेप्शन है कि एसिड दो स्वीट इन टेस्ट, जो टेस्ट में मीठे होते हैं, जैसे ग्लाइसिन अमीनो एसिड, एलेनिन अमीनो एसिड, एस्पार्टेम एसिड जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये सभी कैसे हो गए, ये सभी एसिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो खाने में मीठे होते हैं, खाने में मीठे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के ऊपर। किस पे बढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने आज पढ़ लिया है कि एसिड क्या होते हैं और एसिड कितने टाइप से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड तो भी और भी कर सकते हैं इन लोग एसिड्स को हम लोग, लेकिन हम लोग इतना ही पढ़ते हैं कि एसिड्स को ऑक्सी एसिड कौन से होते हैं, हाइड्रा एसिड क्या होते हैं, मिनरल एसिड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं, और जो एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन क्या है कि कुछ एसिड जो होते हैं वो खाने में मीठे होते हैं। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है, एसिड्स के बारे में हम लोगों ने जानकारी ले ली है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना आगे, देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड जो होती हैं वो हम लोग देखेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।